चैलेंज ये था आप सब लोगों से, मजाक है, मजाक रात है, मजाक की रात है, तजलील की रात नहीं। बिल्कुल, क्योंकि हमारी कोशिश होती है जो भी यहां आता है उसे हंसी मजाक मुहैया किया जाए। ये तजलील की जगह नहीं है। बिल्कुल। मैंने सोशल मीडिया पे बहुत से लोगों को देखा है जो हमारे इस शो का एक सेगमेंट है, जिस सेगमेंट से अभी तक हजारों लोगों का टैलेंट पूरी दुनिया के सामने आ चुका है, जिसे ऑडियंस सेगमेंट कहते हैं। क्या बात, क्या बात। जब भी आप कोई अच्छाई का काम करते हैं तो अच्छाई के काम को रोकने के लिए बहुत से लोग उस काम का मजाक उड़ाते हैं। बिल्कुल। आप जितना चाहें उस सेगमेंट का मजाक उड़ाइए, जितने चाहे लाइक्स और व्यूज की भूख में तमस्खर उड़ाइए, यहां तक के तजलील करने की भी कोशिश कीजिए। मैं पाकिस्तान के टैलेंट को आगे आने से नहीं रोक, वो आता है। क्या बात। क्योंकि पैरोडी उसी की होती है जो सुपर हिट होता है। मजा आ गया आपको? दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुशाम कम ऑन शेरा। मेरे इस दोस्त को इज्जत एहतराम और आए प्यार से यहां से ले जाया जाए। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾਤੀ। आज जगह साफ साफ नहीं लग रही। अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह वाह, क्या बात है। की कहंदे हो सर तुसी जनाब? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ। हाँ जी। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਐਤਕੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। वैसे लेट कदी ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਮਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਰੱਖ। अकरम भाई का बेटा है, कहता अबू जी तुसी कोई खिदमत मेरे को नहीं कराते? कहते पुत्र जे तेरे दिल च आ ही गया ते मेरे गोडे च बड़ी पीड़ हो रही है, मलम ला दे। वो मलम लाने लगा, अचानक लाइट चली गई, वो सिर ते लाती। सलाब आया तो पूरा पिंड डुब गया। अकरम भाई भी विच डुब रहे ने। इहदी इंज टेंड नजर आई, बच्चा कहंदा नहीं हजे ते पानी गोडे गोडे। जोरदार तालियां। किंग ऑफ द रिंग, उस्तादों के उस्ताद, बिल्कुल। वो शख्स जो कभी कभी अदाकारी को अदाकारी सिखाता है। A living legend of पाकिस्तानी ड्रामा फिल्म इंडस्ट्री। जब अदाकारी की तो ऐसी अदाकारी की कि किरदार थर थर कांपने लगे। जब लिखा तो ऐसा लिखा कि जिस जिसके हिस्से इनका लिखा हुआ किरदार आया उसने खुद को आईने के सामने खड़े होकर कहा कि कितने खुश नसीब हो तुम। डायरेक्शन की कमाल की, होस्टिंग की तो ऐसी की कि पड़खच्चे ही उड़ाते। बाबा जी तालियां जरा यार। मेरे मोहसिन है क्योंकि उन्होंने मुझ पे एक एहसान किया है जो मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। जब मैंने 2010 में 11 में अपना फनी करियर शुरू करने की कोशिश की तो मेरे हिस्से एक ऐसा रोल आया जो कि बड़ा रोल था। हीरो के मद्दे मुकाबिल हीरो जितना हीरो। उस वक्त में किसी नए हीरो को अपने सामने खड़े करने की जसारत करना
हर किसी के बस की बात नहीं थी। इस शख्स ने कहा नया बच्चा है, कोई बात नहीं, आने दो, मैं दूंगा मौका। जोरदार तालियां लिविंग लेजेंड के लिए। रेड कारपेट बिछाया जाए। A standing ovation for living legend, Mr. Sajid Asad sir, please come on. बस हार्ट अटैक हो जाएगा मुझे। एक बार जोरदार तालियां। बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए शायद आपको ऐसा लगेगा कि लफाजी कर रहा हूं। नहीं बेटा, तुमने बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा तारीफें, हम सब तारीफें सिर्फ खुदा की और अल्लाह की भी है। बेशक। बिल्कुल, हम छोटे से लोग हैं, हमारी काविशें रहती हैं आपके लिए। मैंने तो अच्छा किया ना कि तुमको चांस दिया। देखो पाकिस्तान में तुम्हारे अंदर बहुत कुछ था तो निकला ना, ऐसे ही तो नहीं है। और भी बहुत लोगों को मैंने कोशिश की है। सर प्लीज तशरीफ रखिए। आपके आने का, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। यार देखो तो सही ना, कोई गल कर यार इस आदमी को वो है। सर मैं फोन करने तो फोन ही नहीं चुकन दे। की होया? मैं वाशरूम च वड़िया, किसी ने बाहरों कुंडी ला के। लेकिन बहुत झूठा आदमी है। अच्छा, अरे मुझसे कहेगी कि 10 मिनट में आ रहे हैं, 25 मिनट बाद, कुछ तो शर्म करो। सर बताइए कहाँ गए थे? दिहाड़ी लगाने। अच्छा भाजी, उन्होंने भला बाहरों कुंडी क्यों लाई सी? क्यों? ये अंदरों नहीं सी लाਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਨਗਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, 3 ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ 2 ਵਾਰੀ ਦੱਸਦਾ। सर दुनिया न्यूज की तरफ से, मजाकरात की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, आपके दिए हुए एक एक एक्सप्रेशन की तरफ से, आपके बोले हुए एक एक डायलॉग की तरफ से, थैंक यू। पीटीवी के उस सुनहरी दौर से लेकर आज तक के इस दौर तक आपकी जो चमक, जो कभी ना मांद पड़ी, ना मांद पड़ेगी, ना मांद पड़ सकती है, आपकी चमक की तरफ से वेलकम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत अच्छे सर I'm a जी। great fan यार, बड़ी जबरदस्त आवाज माशाल्लाह। अरे थैंक यू सो मच सर। मैं बड़ा फैन हूँ इसका भाई। ये दिस इज माशाल्लाह व्हाट अ टैलेंट। बस अब गाने से महसूस करे, मैं चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। वाह, खूबसूरत इतना है, कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं है। ਇਹਨੂੰ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੇ, ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੇ, फिर दुनिया मानती कि आहो बंदा ही है। इसको कोई जरूरत नहीं है, 2 टाकी इधर मारी, 2 इधर मारी। But what to do yaar when everybody is trying to make fun of this bald head of yours? What to do? ਵਾਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਭਾਜੀ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ। तारीफ की है यार। I love you sir, I love you. ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਗਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਿਓ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿੰਦਾ। ये सगावत नहीं, तुम इतने जो जुमले बोलते हो इधर आके, हाँ जी, ये अपनी बीवी पे भी कभी ट्राई करते हो?
जुमले मेरे ते एंजॉय कर नहीं यार मैं तुम्हारी बीवी से जरूर मिलना चाहूंगा, भाभी से जरूर मिलना चाहूंगा। क्योंकि तुम्हें इतना खुश रखा हुआ है उसने। नहीं कम ही मर्द इतने ज्यादा बाहर आके खुश होते। तुम अपनी इस दवाजी जिंदगी की कामयाबी की वजह बताओ। सर आपने जवाब खुद दे दिया सर, कम ही मर्द बाहर आके इतने खुश होते हैं। एक्चुअली ये यही ज्यादा बोलते हैं भाईजान, करते ना दा हाल है होंदा जिवें कुर्बानी वाला लेला नहीं होंदा इंज करके। आपकी तो हिम्मत है भाई, इसको तो 100 तोपों की सलामी है। और इनकी तरफ करके इमरान, इसको जरूरत नहीं है, इसके पास 2 तोपे मुस्तकिल घर में हैं। अच्छा ठीक है। जो एक नामुमकिन बात है, हालांकि हमने सुना है कि 2 तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती, इन्होंने रखी हुई। बड़ी गल है जी, 2 तोपां दे विच रह के इन्हें वाल बचा लेने। बड़ी गल। हाँ सर आप सुनाइए। आए आज मेरे बल्ले खैर से है, आए आज मेरे बल्ले खैर से है। खैर है। पिछली रात कलम कल्ले खैर ते है। ये इमरान ने टिकट ही नहीं भेजे बीवी के। और इमरान भाई आपसे कह रहे हैं, कल सुनेड़ा मैनू कोल बुला लें दो, कल सुनेड़ा मैनू कोल बुला लें दो, खेचल कीती केड़ी गल्ले खैर ते अज मेरे बल्ले। अब ये अस्सलाम वालेकुम थैंक यू आए हो आज है ना थल्ले। थैंक यू। एक मुझे मिल चुका है, आप किस चक्कर में ले गए हैं? आपकी मोहब्बत में। अरे ये जी माशाल्लाह जो आपके पास खड़ा है ये भी कबीलदार है। हाँ जी हाँ जी, बच्चे ने माशाल्लाह किन्ने ही इस तरह करके बाहर छोड़ दे। इस तरह करके छोड़ देने और सारे दिहाड़ी इन्हां दी टेंट ते घूमते रहंदे। ये माशाल्लाह 4-5 पढ़ा है डेढ़ ने माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। गौडू साहब के साहबजादे हैं। जी मैं उनका बहुत बड़ा फैन। गौडू साहब रात में इन्हें रबड़ चढ़ा के साइड ते रख देंगे। थोड़ी ऐसी दिल खराब करने वाली बातें यार। क्या है यार, तुम एक छोटी सी बात पे लगे। इसकी शख्सियत के बारे में बताओ। शादी कब हुई आपकी? 18 में 2018 में। 2018 में माशाल्लाह। और बच्चे कितने में? एक बेटा। एक बड़ी हुई कह रही हूँ 3 किधर है? तुमने झूठ बोला मेरे। तेरा भाभी ते नाल भतीजा खड़ा होवे लगदा विकटां लगियां ने। भाभी अच्छी मिली है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बीवी से खुश हो तुम? जी। वो तुमसे खुश है? जी। क्यों? एक सवाल है, मेरी बीवी तो आज तक खुश नहीं है मुझसे। क्यों सर क्यों? यार ये उससे बात करो, मेरे से क्या करना फिर भी सर कभी कोई बात तो उन्होंने कहा होगा ना कि ये वजह एक है। बात सुने, 10 साल के बाद मियाँ बीवी जी दोस्त हो जाते हैं। बिल्कुल। 20 साल तक दुश्मन, अच्छा अब 20 साल के बाद 30 साल ना दुश्मन ना दोस्त। लेकिन यस नो कंपेनियनशिप बड़ी जरूरी है, और मैं अगर जिंदा हूं तो उसमें मेरी बीवी का बहुत बड़ा हाथ। क्या बात है भाभी की, क्या बात है, क्या खातून है, क्या बात है भाभी। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा जाने से पहले एक प्रोग्राम में बता दूं ताकि घर जाए। मेरे अल पूरा ध्यान पवाता है नहीं, मैं मेरी आपकी- खुशी का भी वही राज है। वाकई हाँ भाई पाई ओ पाई वाला डब्बा होता अपनी बीवी के बारे में बताएं आप कि आपको उनमें कौन सी चीज अच्छी लगती है? सखावत साहब, उनकी खवातीन में कौन सी 3 चीजें आपको अच्छी लगती है अपनी बीवी के हवाले से? अपनी बीवी के हवाले से। एक तो मेरे आराम का ख्याल करना,
ओके यार आप बड़ी सेल्फिश हैं, आगे चलें। अच्छा दूसरा टाइम पे खाना देना। अच्छा तीसरा ड्रेसिंग का वो मतलब तैयार करा के टंग देना, तैयार अल्लाह करके। माफ करे यार, अल्लाह माफ करे। ये देखा, ਕੀ ਹੋਇਆ? रोजी वाले अड्डे ते बह के भी झूठ बोली और एक बात और सर, 3 कही थी आपने, एक बार चल। दुआएं करनी मेरे लिए, दुआएं करना, ये सबसे बड़ी बात है। भाभी इन्ने अच्छे ने, अल्लाह उन्होंनी जिंदगी करे। हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जिन्ने दोस्त इन्हों दे गए होन, कदी उन्होंने कदी गल ही नहीं की, जरूरत ही नहीं। प्यार नाल खाना उन्हां पर। हाँ। दोस्त निकलन दी देर है, वालां तो फड़ के अंदर वाड़ के मेरे वाली तो चलो इज्जत रख लेंदी, पर्दे च मार दी, एडी दबंग भाभी चौंक च बिठा के टेंड कर दी। बड़े बड़े एक्टर ने हॉलीवुड च काम किया। किथे? हनेरे च गोली बजी, मर गया, सीन खत्म। ये तुम्हारे दोस्त हैं दोनों? जी जी दोस्त हैं। अल्लाह ऐसे दोस्त किसी को ना दे। किस किस्म की बातें करे तेरे बारे में? सर मैं देखो, मैं भाभी नूं जाके पूछया सखावत साहब लो, अच्छा, भाभी नूं पूछया, मैं कहा भाभी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। जियो शेरिया जियो सखाब साहब दाड़ कड्ढण वाला पलास हुंदा, चित्र खाने वाला पिंडा हुंदा। Sir, what a graceful personality you have. I'm your huge fan, sir. क्या बात। थैंक यू वेरी मच। ये जो खूबसूरती है ये आपकी आंखों में, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अरे ये आपके अंदर की जो खूबसूरती है वो मुझे देख रही है। लेकिन सर मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ, अकरम सर फिर भी अच्छे नहीं लग रहे। ये तुमने इतना इंतजार करवाया सबको अकरम, ये वजह है। तुम इस बार आइंदा कभी लेट नहीं आना बेटा, याद रखना। ओके सर। वो तो शर्ट है पाली चेकदार लेला हुंदा। सर वेलकम, थैंक यू। मजा आ गया, आप आए और पता चला कि कोई बात। आया है, और गली में आज चांद निकला। क्या बात है सर, के लिए एक दफा दोबारा जोरदार था। क्या बात। सर जब एयरपोर्ट से बाहर निकले तो लाहौर की वो हवा, मॉडल टाउन का वो इलाका, बचपन के वो चहलकदमी, सब क्या फ्लैशबैक बन के आंखों के सामने आए? बिल्कुल एब्सोल्युटली। मैं जब लाहौर आता हूँ तो यहाँ एक खास खुशबू है जो मैं खुदा की कसम खाता हूँ कि मुझे आती है। वाह। क्योंकि मेरा बचपन यहाँ ही गुजरा, 8-9 साल 10 साल की उम्र तक मेरी वालदा और मैं मॉडल टाउन में थे, मेरी बहन, और हमने जो पाकिस्तान देखा उसमें एक दूसरे को लोग ख़ानदान से भी ज़्यादा प्यार करते थे। मैं अगर बताऊँ आपको, जैसे हमारे सामने एक रशीद साहब थे, अभी मैं पता नहीं कहाँ होंगे वो, उनके घर में 4-5 साल, मेरे घर में क्योंकि टीवी नहीं था और मुझे टीवी का बचपन से इंतहाई शौक, हर बच्चे को होता है, उस ज़माने में तो अवेलेबिलिटी कम थी, तो मैं 6 बजे चला जाया करता था उनके घर, और रात के 12 बजे जब तक वो आखिरी नेशनल एंथम नहीं होता था मैं देखता था। और उन्होंने उन 6-8 सालों में हर रात को कोई ना कोई मुझे छोड़ने जाया करता था, उनकी ड्यूटी हुआ करती थी। आई वाज अबाउट 5-6 इयर्स ओल्ड। तो ऐसे लोग दुनिया में जो है ना, उनकी वजह से दुनिया चलती है। वाह वाह वाह। तो ये मॉडल टाउन जो है ना, ये एक इंतहाई खूबसूरत जगह थी मेरे लिए। क्या बात। और यहाँ के जो भी मेरे रिश्तेदार सारे, एक एक गली मुझे याद है, और मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ पंजाब। अगर मेरी बीवी और बच्चा वहाँ अगर इतना ज़्यादा हो तो मैं वापस लाहौर आना चाहूँगा, लेकिन कारोबार ऐसा हो गया है कि कराची से भी इंतहाई मोहब्बत है मुझे। वहाँ अलग टाइप का माहौल है, यहाँ अलग है, लेकिन ये कि ये हमारा मुल्क है, बस मुझे ये पसंद है बात। क्या बात। तो सर जैसे आपने बताया अभी कि बचपन से ही आपको टीवी देखने का शौक था, तो टीवी में जब किरदारों को देखते थे, खुद को उन किरदारों में देखते थे तब से ही, या ये शौक बाद में पैदा हुआ? मैं नहीं देखता था, नहीं, मैं बहुत शर्मीला अपने आप को समझता था कि नहीं, मुझे मगर मोहम्मद अली साहब भी वहीं रहते थे और उनका घर पीछे था। वहाँ कभी कभी वहीद मुराद साहब एक बहुत बड़े हीरो थे, वो कभी कभी आ जाया करते थे। तो मेरी जो कज़न्स थी, जो कि बहुत थी, काफ़ी
मेरी मामू मामी सबके बच्चे। तो जो मेरी कज़न्स थी वो उस वक्त जब वो आते थे वो जाती थी उधर देखने के लिए। तो वो जब वो आ जाते थे तो वो दरवाजे से निकल के वो ऐसे करके जो वो ऐसे करता था तो ख़वातीन पागल हो जाती थी। तो मैं इतना छोटा सा था, वो मुझे कई दफ़ा मुझे लगा ये मुझे मारने की कोशिश कर रही। वाह That fascinated me कि ये औरतों को क्या हो गया है, ये खड़े की चीख क्यों नहीं है। तो ये एक फैसिनेशन थी। फिर पहली दफ़ा जब दिखाने लगी वो मुझे फिल्म, तो मैंने देखा एक आदमी नाच रहा है, गाना भी गा रहा है। जब वो पहली दफ़ा मैंने गाना देखा तो मेरी वालदा साथ बैठी हुई थी। मैंने बहुत जोर से पूछा, अम्मी जिंदगी में गाना गाते हैं क्या? यही रहेगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद है लिविंग लेजेंड साजिद हसन साहब एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो कॉल्ड मजाक वेलकम बैक खवातीनो हजरात टू मजाक रात। जी आप देख रहे हैं दुनिया टीवी और होस्ट बदल गया है। इतना बोरिंग मैं बातें कर रहा था, इमरान भाग गया। मैं क्या करूं? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बैठे हैं। अरे वाह क्या है? अच्छा सर, बचपन कैसा था? स्कूल का दौर कैसा था? देखिए बचपन मेरा जो था वो मैं क्योंकि मेरे फादर आ गए थे कराची तो अम्मी अकेली थी। अच्छा। तो वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थी। तो वो एक बस स्कूल और वापस और एक कमरे में वो बंद कर देती थी मुझे। और तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखती थी। स्कूल का कोई वाकया याद है आपको? स्कूल के वाकयात बहुत सारे हैं। पता नहीं आपको अपनी शक्ल देखने का शौक है या नहीं है? नहीं मुझे बहुत मुझे था। मैं अभी भी आप मुझे शीशा दिखाएंगे तो मैं उसमें तो उस जमाने में ना एक बड़े बड़े ग्लासेस आए, गो ग्लासेस, अब फिर आ गए हैं शायद। वो बड़े बड़े ग्लासेस थे। तो अब मैं अपनी सीढ़ियाँ, तीसरे मंजिल पे मेरी क्लास थी, तो सीढ़ियों पे खड़े होने निगरानी के लिए टीचर्स खड़े होते थे। तो वहाँ एक यंग टीचर आई, बहुत, उनका नाम तो अभी मैं नहीं बताऊँ। तो उनके पास वो ग्लासेस थे, उस पर मुझे अपनी शक्ल दिखाई देने लगी। तो मैंने उसको ऐसे करते लो जी। उसके बाद मुझे उन्होंने कहा इसको स्कूल से निकालो, ये टीचरों को छेड़ता है। और आप खुद को देख रहे थे? आई स्वेयर तो अभी तक यकीन नहीं करते मेरे जो क्लास फेलोज हो गए। तू जान के देख रहा था उन्हें। तो सर आपकी अदाकारी का सफर कैसे शुरू हुआ? पहला कदम, क्योंकि आप तो क्रिकेटर थे और सुना है आप बड़ा कोई स्कोर किया करते थे और बड़ा क्या जबरदस्त, मतलब, और आपको यकीन था इस बात का कि मैंने तो पाकिस्तानी टीम में आना ही आना है। सुनने में ये आया? नहीं, देखिए जिस जगह हम नासिराबाद में, जहाँ मैं पला बड़ा, कराची जब चले गए हम, तो वहाँ क्रिकेट बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। मियाँ दाद ये वो सब वहीं के हैं। वहाँ एक माहौल था, तो ये नेचुरल था कि मैं भी खेलता। मुझे बहुत ज़्यादा शौक भी था, मैं मेहनत भी करता था। मगर साथ साथ मुझे इसका भी बहुत शौक था, टेलीविज़न का, फिल्म का, ड्रामे का। तो मुझे ज़्यादातर अदब से बहुत लगाव था। मैंने इसी वजह से इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया। क्या बात। और क्योंकि मैं ड्रामा फिर पढ़ चुका था और उसमें एक तो ये एक दो ही चीज़ें, या तो मैं क्रिकेटर बन जाता, जो मैं नहीं बना बिल्कुल, फिर मैं दूसरा था कि मैं एक राइटर बनता। क्रिकेटर क्यों नहीं बने? देखिए बहुत सारे क्रिकेटर्स एक वक्त में मैच्योर होते हैं उस ज़माने में और अब भी, क्योंकि 11 लड़के हैं, बहुत मुश्किल होता है। तो मैं सोचता हूँ मैं शायद इतना अच्छा नहीं था शायद इस वजह से, और मैंने लीग उस तरह से खेली भी नहीं। तो जब तक आप एक चीज़ में घुसते नहीं है तरीके से, तो शायद इस वजह से, या हो सकता है मैं ओवर एस्टिमेट कर रहा हूँ अपना, अच्छा ही नहीं था और मुझे इस वजह नहीं खिलाया। तो फिर अदाकारी का सफ़र कैसे शुरू हुआ सर? मैं राहत काज़मी साहब मेरे कज़न भी हैं। अच्छा। हम एक मैगज़ीन में मैंने काम शुरू किया था, उसमें राहत साहब भी थे। उन्होंने कहा कुछ करें, तो थिएटर शुरू किया उन्होंने। एक कैरेक्टर उन्होंने वो भूल गए, इतना छोटा था वो कि वो भूल गए कि किसको कैरेक्टर को रखना है। मुझे दे दिया उन्होंने। वो एक से दूसरी जगह जाना था, वो
इतना लोगों को पसंद आया कि देखिए मैं आज यहाँ बैठा हुआ हूँ। कैसे क्या था, वो सिर्फ गुजर रहा था? बस एक जुमला कहना था, मुझे अभी तक याद है। वो कहता क्या शोर कौन हो रहा है, तो ऊपर से आवाज आती है चुप करो ए टुल्ले, मैं कमिश्नर से शिकायत लगा दूंगा। तो कहता है कमिश्नर नहीं भेजा है मुझे। तो इस तरह का जुमला था, वो बहुत लोगों को अप्रिशिएट हुआ। उसकी वजह से फिर राहत ने जो अगला प्ले था उसमें मुझे मेन लीड दे दिया। फिर सायरा ने वहीं देख लिया मुझे, सायरा काज़मी ने। फिर एक पहला उनका प्ले किया खलीज, वो इतना ज़्यादा चला नहीं। फिर आया धूप किनारे, और अभी तक धूप किनारे धूप किनारे तो फिर मैं जर्नलिज्म में था, लेकिन मुझे लगा कि अब ये, क्योंकि उस ज़माने में एक टीवी था और बहुत ही कम पैसे देते थे, 500 रुपया देते थे, 400 रुपया पर एपिसोड, और वो भी कभी कभी नहीं मिलता था। एक्टिंग वॉज नेवर ए करियर इन पाकिस्तान। मुझसे सब अभी भी लोग पूछते हैं और क्या करते हैं, और पूछना भी चाहिए। तो ये जब प्राइवेट आया तो हमें उम्मीद हुई कि आप इसको एज ए करियर ले सकते हैं। तो आज तक चल रहा है। और अभी मैंने ये जो पहनी हुई है मैंने, ये मैं एक सीरीज करके आया हूँ रिज अहमद के साथ। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या इंटरनेशनल। आपने कितने किरदार निभाए सर, ला तादाद अनगिनत। आपके दिल के करीब सबसे ज्यादा किरदार कौन सा है सर? ये यार, ये मैं आई थिंक मुझे तो कोई खास पसंद कोई कुछ वो जो नहीं है। ज़ेबा बुख्तियार जी का एक डायरेक्ट किया हुआ प्ले था सर। हाँ नहीं, देखिए ऐसे तो मैं आपको बताऊं, नहीं, वो जरा वो याद है आपको किरदार? सर उसकी अगर सिर्फ थोड़ी सी वॉक हुई, अगर आप सर थोड़े सर थोड़ी प्लीज सर, प्लीज 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 सर, नहीं तो इसकी जगह तो मैं गाना सुना दूंगा। सर थोड़ा सा सर, एक छोटी सी वॉक सर, यहाँ तक जरा। ये बॉडी लैंग्वेज जो है, ये पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग होती है। आपने कहा कि मैं गाना हाँ, सुना गाना देता याद हूँ। है। अब तो तुमने वो करवा दी हरकत, तो अब क्या फायदा। सर वो आपने आधा किया, आधा गाना सुनाया सर। बातें नहीं पूछते सर। थोड़ा सा सजना रल कठिया बईए ते विछोड़िया नू अगला ये वे सखावता। क्या बात। मंजूर मियां गम दिलां विच वस देवे, वे किथे विछड़िया ना मर जा। वाह वाह वाह। साजद 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 तेरी दुल्हन तुझको पुकारे आज। आ रहा हूं शकीला। तू डरा रहा है, मैं उससे डरता हूँ। एक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खौफजदा शौहर एक ही है, मैं। नहीं सर, आपको गलतफहमी है। सेम टू यू सर। हमारी शादी हो गई है सर। जी सर। किसने की है तुमसे शादी? सर फैन हूं आपका सर। मैं भी सर आपका, मैं आपका जितना फैन हूँ आप मेरे नहीं हैं। सर इतने लोगों की मैंने मिन्नतें की कि एक बार मुझे साजिद साहब से मिलवा दें, मेरी ख्वाहिश पूरी होगी सर। हुण भावें मैनू कोई कैनेडा भेज दे, मैनू कोई दुख नहीं सर। मैं भेजांगा इंशाल्लाह सर। कनाडा के लिए तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे 25-30 लाख रुपए। मुझे लिखने का शौक है, ऐसी बातें जिनका कोई फायदा नहीं। वाह, ऐसी औलादें जिनका कोई फायदा। यार बातें कह रहे हैं वो। अच्छा बातें 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 बात जी जी। ऐसी बातें जिनका कोई फायदा नहीं। वाह, ऐसी बातें ऐसी बातें ऐसी 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 ऐसी
क्या हो गया भाईजान, आगे तो चलो। सर आप जाने ही नहीं दे रहे सर। सर ऐसी बात है। ਲੈ ਚੱਲ ਯਾਰ क्या बात है सर। सर फिर तुसी बात फिर नहीं आना, मेरा दिल कहन दिया। ऐसी बातें जिनका कोई फायदा नहीं, वो सिर्फ उनमें तुम कर ऐसी बातें बेटा आगे बताओ। ऐसी बातें कौन आगे? ऐसी ऐसी गिरी पड़ी तेरे जैसी। ऐसी बातें जिनका कोई फायदा नहीं, उनमें मैयत के पांव पकड़ के रोना पहले नंबर पे है। ये पांव अगर वक्त पे पकड़ लिए जाएं तो मरने वाले की मौत और आपकी जिंदगी की तकलीफ कम हो जाएगी। लेकिन अफसोस हम हर काम की तरह माफी मांगने में भी देर कर देते हैं। खता चाहे माफी से बड़ी है, खता चाहे माफी से बड़ी है, खता को मानने में बेहतरी है कि अब रोने से होगा क्या फायदा। यकीनन मैयत भी ये पूछती है, अगर किसी को तूने है सताया, गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे लाया, 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 गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे लाया। सर मैंने एक बात पढ़ी थी सर कुछ ही दिन पहले सोशल मीडिया पे कि एक बंदा सर जेल से भाग गया, छुपते छुपाते रात को अपने घर पहुंचा। बेगम ने कहा टीवी पे चल रहा है, 4 बजे के भागे हो, 8 बजे आए हो, 4 घंटे किधर थे? उसने फिर फोन किया पुलिस को और अपने आप को अरेस्ट करवा दिया। लड़ाई हुमायूं सईद की बात कर रहे हो? या अदनान सिद्दीकी, दो ही हो सकते। मजाक मजाक। सर सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੋ। सुबह ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਹ? सुबह का क्या भूला भाई, किस चीज को भूला? कोई सुबह का भूला शाम को, मतलब क्या भूला हो? अगर फील करो तो आज तुम्हारी शायरी उधड़ चुकी है। नहीं यार सर पहले सच में सर आपको देख के सर मेरी अकल मुझसे पूछती है, क्या इतनी नेचुरल एक्टिंग सर। और सच में सर मुझे आज तक मैं कंफ्यूजन में फंसा हूं कि अदाकारी आपको करती है या आप अदाकारी को करते हैं सर। देखिए अदाकार जरा जो होता है ना वो एक मीडियम होता है। कहानी है, उसमें बहुत सारे किरदार होते हैं, उसका कोई मकसद होता है कहानी का। उसमें जो आपको किरदार मिला हुआ है, अगर वो आपने पूरा उस तरह से किया जैसे करना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करते हैं लोग। तो मैं किरदार को जब मैं कर रहा होता हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कहीं छुप जाऊँ और वो अदाकार मैं कहीं छुप जाऊं। सर कहते हैं सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते, लेकिन वो तो ना सीधे मुंह कोई गाली नहीं करता। ये तुम्हारे बारे में होगा, बाकी से करते हैं। अपना अपना तजर्बा है, मुझे तो अल्लाह का फजल है। अकरम साहब दी महबूबा कहती मेरी ख्वाहिश है कि तुसी दरमियान चो चीर कढो। कावत साहब दा एक भरा, उस बेचारे दा एक बाजू नहीं है सर। उन मुहब्बत च धोखा होया, अपने यार नू तरले करके कहंदा आ मेरे ब्लेड मार रहे थे। मेरे कहंदा ब्लेड मार। ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਹ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੌਕਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਕਰੀ ਜ਼ਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਹ ਹੈ। बताया आपने भी। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਹ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਡਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਤੜੀ ਲਾਣ ਡਿਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਭਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਹੈ ਤੇ ਅੰਪਾਇਰ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਛੱਕਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। यार आप हंस क्यों नहीं रहे जानी, वो हंसा रहा है। हनी साहब अपनी बेगम को मार खा के आए, बाहर आके कहते औरत कमजोर नहीं होती है। वैसे ये जिंदगी में आई थिंक इसकी पहली बात सच है। सर इंसान सख्त सर्दी में हाँ
तन्हाई के आलम में चित्र खा रहे हो वे लाशा पहनदियां कि नहीं? तक सर्दी में तन्हाई के आलम में आगे रजाई उतों लई होवे फिर भी उन्हें ठंड लगती क्यों? ये आपको लगती है, हालांकि आप मोटे हैं, हालांकि आपको नहीं लगनी चाहिए सूलर। इस तरह अकरम साहब भी कहते मैनू मेरे ते ठंड असर नहीं करती, इन्हों के अबू कहते पुत्र तेरे ते गल भी कोई असर नहीं करती। ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਰਜਾਈ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਘਰੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਜਾਈ ਖਾਲੀ ਕੱਪੜਾ ਉੱਤੇ ਲਿਆ। अकरम साहब के अबू ने इन्हों का सदका दिता, मुर्गी वार के घर रख ली, इन्हों कब्रस्तान सिट है। ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਅੱਜ, ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਲਈ ਮੁੰਡੇ ਰੱਖੇ। सर एक छोटा सा शेर लिखा है और भी रह गया, मुझे मार दे आ गया। सर कामयाबी देखी, जिंदगी की नशेब फराज देखे, गम देखे, खुशियां देखी, पैसा देखा, कभी ना कभी तंगी भी देखी होगी, शरीर औलाद देखी, शादी देखी, सब कुछ देख लिया, स्टारडम देख लिया, पाकिस्तान में काम किया, बॉलीवुड में काम किया, अब हॉलीवुड में भी काम कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कुछ बचा है जो कोई भी ख्वाब देखने वाला शख्स ख्वाब देखे और उसका पूरा ना हो। क्या सीखा, जिंदगी क्या है? जिंदगी एक मुस्तकिल चलते हुए अमल है, और हर लम्हे चाहे आप कितने बड़े हो जाएं, हमेशा आप जिंदगी के लिए छोटे होंगे। वाह वाह वाह, आप जितने भी मर्जी बड़े हो जाएं, आप जिंदगी के लिए हमेशा छोटे ही हैं। वाह 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 वाह। सर एक शेर लिखा है सर, खुदा बात कैसी भी हो अंदाज नया देता है, अपने किरदार को जैसे वो सजा देता है। कोई अंजाम मोहब्बत की जो बातें कर दे, फूल के चेहरे पे शबनम वो दिखा देता है। तेरा ये दिलकश अंदाज, तेरे ये पहनावे, वे गुजरावे, वे गुजरावे, वे गुजरावे, वे गुजरावे, वे गुजरावे। अगर मुझे पता होता नाच के चला जाएगा तो मैं पहले नाच लेगा। सर जी हुक्म। मोहब्बत के बारे में कुछ पूछना चाहूँगा आपसे। सर यकतरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल? दुनिया बनी ही मोहब्बत के लिए, और कुछ है ही नहीं इसके अलावा। मोहब्बत अगर आपको थोड़ी सी भी किसी ने दी है या आपने किसी से की है, तो इससे अच्छा और खूबसूरत जज्बा कोई नहीं है। बिल्कुल। वो पूछ रहा है सर यकतरफा मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल? वो पागल है फिर। और यकतरफा मोहब्बत तो हर एक को हो जाती है। मुझे कितनी, जब हम जवान थे तो जो भी हीरोइन थी उससे 2-4 से तो हो ही जाया करती थी मोहब्बत। लेकिन ये तो एक, जब जवान एक्टर थे तब भी? मैं अभी भी जवान हूँ, लेकिन खैर नहीं अच्छा नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि जब हम जवान थे, जब आप जवान तो आप आज भी हैं, लेकिन जब आप जवान हुए तो आप अदाकार बन गए, तो तब भी 2-4 से यकतरफा मोहब्बत हो जाए? नहीं देखिए, ऐसा इतना टाइम कहाँ आप दे सकते हैं। एक मोहब्बत को भी पूरा टाइम नहीं दे, लेकिन बहुत सारे लोगों से मोहब्बत भी की जा सकती है। लेकिन जो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो एक से ही की जा सकती है एक वक्त में, और 4 से नहीं की जा सकती। सर आपकी एक बहुत बड़ी फैन है, आपसे मिलना चाहती है, बुलाइए। Ladies and gentlemen, ultra talented, legendary Sajid Hasan Saab is here at the mic spot. Stage is all yours, sir. हम खस्ता तनों से मुहतसिबो, क्या माल मनाल का पूछते हो, जो उम्र में हमने भर पाया सब सामने लाए देते हैं। क्या ही मत जाइएगा, यही रहिएगा, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं लेजेंडरी साजिद हसन साहब, एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो कॉल्ड मजाक रिएक्ट। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह।
नाम आपका? ऑन अली। क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं सर से कहना चाहता हूँ कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आपकी टोन टेम्पो जो आपके बोलने का रखता है ना, उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और मैं पूछना चाहूँगा कि आज भी एनर्जी का वही लेवल है, तो इसका राज क्या है? ये तो मैं ज़िंदगी में आया हूँ तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं हूँ। कई लोगों को अब वो उस एक बड़ा जो फलसफी था उसने कहा ज़िंदगी दो तरह से गुजारी जा सकती है, हंस के या रो के। तो मैं हंस के गुजारना चाहता हूँ। अरे वाह, क्या बात। और कुछ कहना चाहते हैं? अब सिंगिंग डेडिकेट करूँगा सर को। जी जी। नाल ले चल चरखे नू मूर्ख वे, ले चल विच मत कोई फतूर होवे, तकला सिद्क यकीन दी माल पाके, मन का पामन दा ना शऊर होवे, ओदे नाम दी कोई खरीद कर दे, वट पुणिया जे राजी गफूर होवे, ओदी याद विच कतदी रही हरदम, खौरे केड़ी भी तंद मंजूर होवे, वे माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच डावा, वे माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच डावा, ते लोकां बना मैं कतदी तंद तेरिया यादां दे पावा, वे माया तेरे वेखण वसण नी दे दे सोरे पेके मैनू तेरे पैण भुलेखे, ते हुण मैनू दस माया तेरे बाजों किधर नू जावा, वे माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच डावा, वे माया तेरे वेखण नू। थैंक यू वेरी मच। सबको अस्सलाम वालेकुम। आपको भी वालेकुम सलाम। थैंक्स। नाम क्या है? अरसलान। क्या कहना चाहते हो अरसलान भाई? मैं सिंगिंग करना चाहता हूँ। करो। लफ्ज कितने तेरे पैरों से लिपटे होंगे। अच्छी जगह ली। वाह। तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी
ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था। ज़रूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी ज़रूरी था। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? हाँ जी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है जी। जिस फील्ड में आप हैं यहाँ पे काफ़ी कॉम्पिटिशन्स और क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। तो उस चीज़ को आप कैसे हैंडल करते हैं? मैं सुनता ही नहीं किसी को। ओपिनियंस को अगर आप चलने लगेंगे, हर एक की सुनने लगेंगे, तो ज़िंदगी में वैसे भी आप कभी, एक होता है क्रिएटिव क्रिटिसिज्म, जिसकी वजह से आप समझते हैं कि ये सही कह रहा है और इसने जो कहा उसको मैं एड्रेस करूँगा। लेकिन ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजारी जा सकती, हर एक की बात सुन के। हर एक को अपने आप पे एक तो एतबार करना बड़ा ज़रूरी है आपका। अगर आप अपने आप पे एतबार करते हैं, आपको अपने बिलीफ है अपने अंदर, तो फिर कमज़ोरियाँ नहीं आती सामने। आपको पता है आपके पास क्राफ्ट है, आप तैयार हैं, आपने जो नेसेसरी हार्ड वर्क है वो किया हुआ है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं घबराने की। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या कहना चाहती है? एक कलाम सुनाऊंगी प्लीज। वे तू नेड़े नेड़े वसवे ढोलन यार, वे तू नेड़े नेड़े वसवे ढोलन यार, वे तू। बहुत सही। वाह वाह। तू कुर्बान है वे तेरे नैना, तू कुर्बान मरे अबरो तीर कमान जिगर विच खसवे ढोलन यार, वे तू। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। लोला की झड़िया हाय वे आया था, आया था आज। लोला की झड़िया मुरली वहादत वाली फड़िया ते जिड़ा लिया कसवे ढोलन यार, वे तू नेड़े नेड़े वसवे बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। वाह 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 वाह। सर 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 सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी वेरी मच। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। वन ऑफ द बेस्ट शोज ऑफ मज़ाक। थैंक यू वेरी मच।